नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष को लेकर के। जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना इस पितृपक्ष के अंदर होने जा रही है, क्योंकि पितृपक्ष की जो शुरुआत हो रही है 7 सितंबर, उस दिन चंद्र ग्रहण है। और जिस दिन पितृपक्ष का अंत हो रहा है उस यानी 21 सितंबर को उस दिन सूर्य ग्रहण है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे हमने बोलना चाहिए कि ये भी एक घटना है। चलिए आज हम बात करते हैं कि पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं उसमें क्या होता है। तो ये 15 दिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृ हैं ये पितृलोक से धरती के ऊपर आते हैं। और अगर कोई भी पुरखे या पितृ हमारे जो है अगर आते हैं तो सबसे पहले वो अपने प्रियजनों के घर जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि उनके प्रियजन उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके नाम से तर्पण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको पिंडदान कर रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो खा रहे हैं, बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और इस तरीके से आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि हमारे जो वंशज हैं जो कि आज जीवित हैं वो इस धरती पर जब तक हैं तब तक खुशी से रहें, हर्षोल्लास से रहें और उनको लाइफ के अंदर हर तरीके की प्रोग्रेस जो है मिलती रहे। अगर हम अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, उनका पिंडदान नहीं करते हैं या उनको किसी तरीके जो हमको ऑनर देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं तो वो दुखी होते हैं। वो श्राप नहीं देते हैं, कोई पितर श्राप नहीं देगा, लेकिन वो दुखी होगा। अगर वो दुखी होगा, उनकी आत्माएं अगर अतृप्त रहेंगी तो एक बात आप मान के चलिए, आपके घर के अंदर जो एक हारमोनी है वो नहीं रहेगी, आप दुखी रहेंगे, आपके घर के अंदर कलेश बना रहेगा, आपके घर के जो भी काम है उसके अंदर रुकावटें आती रहेंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी की राशि के अंदर पितृदोष लगा हुआ है तो उसको पितरों का तर्पण भी करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, पितृदोष की शांति कराना चाहिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि पितृ की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आपको सुबह नहा करके सबसे पहले पितरों को याद करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। जब आप तर्पण करें तो उसमें काले तिल डाल करके आप तर्पण करें, जिससे कि आपके पितृ जो हैं खुश होंगे। पितरों की फोटो के सामने इस समय उनको निकाल के रखना चाहिए और उसके सामने एक पानी का ग्लास आप रोज रखें। उनके पसंदीदा आप खाने बनाएं। अगर आपने पिंडदान नहीं किया है तो आप पिंडदान कर सकते हैं, करें। और जब पितृपक्ष जब भी उनकी तिथि आती है तो उस समय घर में ब्राह्मणों को बुला करके उनका पूरी तरीके से जो होता है पिंडदान होना चाहिए वो करें और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे पितृ जो है वो खुश होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जैसा बोला भी गया शास्त्रों के अंदर कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत जो होती है वो पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये शुभ पीरियड नहीं माना गया है। तो अगर आप कोई भी नए काम की शुरुआत करेंगे, अगर पीरियड अच्छा नहीं है तो उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले टाइम के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पितृपक्ष के अंदर करना चाहिए।